सॉरी। You will be able to have some more hours today. हाँ सर, कल से मैंने 6 आवर्स किया है, अब थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ा लूंगी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो अभी आप एक सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, दो कर रहे हो? अभी मैं तीन, लाइक, दो तो थोड़ा दो कोर। टफ से, और हाँ, और थर्ड वन इज ऑन लाइटर वन। डन डन। ठीक है ठीक है। एनीथिंग स्पेसिफिक? नो सर। ठीक है, टाइम अपडेट करोगे प्लीज? हाँ हाँ। सभी लोग प्लीज अपना टाइम अपडेट करें। ऐश्वर्या, रिदम कैसा जा रहा है? सर अभी तक तो ठीक है। अभी तक ठीक है। एंड मॉक्स? मॉक्स, हाँ डेली बेसिस पे दे रही हूँ मैं। परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है मॉक्स में? आर यू पुटिंग आउट दोज मॉक एनालिसिस या कुछ भी इन द स्पेसिफिक एडिशनल मॉड्यूल शीट दैट वी हैव, टेस्ट एनालिसिस वाली? नहीं सर, स्कोरबोर्ड सर वाला मेरे आपने देखा पास होगा में, ना, स्कोरबोर्ड के साथ दूसरे वाला भी है। सर वो मैंने देखा नहीं है, बट मेरे पास में मुझे मिल गए हैं मॉक्स, मतलब मैंने एक बंडल ही ले नो लिया नो नो है नो तो नो, वहां व्हाट आई एम पर। सेइंग इज व्हाटएवर मॉक यू गिव, उसका जो भी आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, फिर जो भी मार्क्स स्कोर किया है, एंड एनी काइंड ऑफ तो लर्निंग्स दैट यू हैव, वो सब टेस्ट एनालिसिस में डालना है। सो दैट एट वन आई प्लेस यू डोंट हैव नो। इट, अगर कभी मुझे टाइम मिले मैं देखूं तो एटलीस्ट आई नो व्हाट आर यू यू नो डूइंग राइट और व्हाट इज इट दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ओके सर, एक्चुअली मैंने वो अभी तक देखा नहीं है। आई विल सी टुडे या एंड आई विल जस्ट हैव अ लुक, अपडेट फ्रॉम क्योंकि माय। अभी आज से हम वापस 3 to 4 वाला शुरू करेंगे, टेस्ट वाला। ओके सर। राइट। ओके। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डॉक्टर सलोनी, हाउ आर यू मैम? Hello, good afternoon, sir. गुड I'm आफ्टरनून good, मैम। sir. I'm good, sir. Um, योर ब्रदर इज ऑल गुड नाउ? हाँ हाँ, वो तो बढ़िया। नाइस। ठीक है, आज हम कितने आवर्स करने वाले हैं? मैंने लिखा तो 8 है, बट बट नहीं, आज 8 करेंगे। आई एम ट्राइंग कि आज आज 8। करेंगे। आज हर जायज कोशिश करेंगे कि 8 हो जाएं। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई थिंक कल या परसों बहुत बड़ा दिन था डॉक्टर्स के लिए। दिस इज न्यू एडवांसमेंट हाँ दैट हैज कम, राइट? हाँ, मैंने भी देखा था सर। अभी आई एम, मैंने इतना फॉलो नहीं किया सर। यूज हमको करंट अफेयर्स नहीं आएंगे ना अभी, इसीलिए नहीं नहीं, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट देन इट अगेन वाज, हाँ इट वाज, इट्स अ बिग थिंग, आई थिंक हाँ पैंक्रियाटिक कैंसर से रिलेटेड है, हाँ, राइट? सीए पैनक्रियाज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए यस था। यस यस। अ, अभी तो मैं, पता होना चाहिए मुझे, बट ठीक है। कम ऑन। बहुत टाइम है हमारे पास दिन में। यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट हाँ इन अ सिस्टमेटिक वे। हाँ सर। वेयर आर यू लॉस्ट? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं, मुझे पता होना चाहिए ना ऐसे, अगर कोई न्यूज है। अब हाँ, आप, होना चाहिए, मैं मतलब मुझे पता चल जाए, ये मेरे लिए अजूबा है। आई नो इट। मैं सर इस कमरे तक सीमित हो चुकी हूँ अभी शायद। बेटा, मैं भी कहीं दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, बट देन जस्ट बीइंग नहीं इन्फॉर्म्ड नहीं, इज वन इट्स, थिंग वी कैन डू। नहीं नहीं, दिस इज द नेगेटिव साइड। मतलब मुझे यहाँ रहकर भी अपना हाँ, मतलब होराइजन इट्स और इट्स बढ़ा। बेसिक, आइदर न्यूज रीडिंग और एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक मीडिया, इफ यू फॉलो एनी ऑफ इट, तो उसमें लुकिंग फॉर द थिंग्स दैट यू डू लुक फॉर स्पेसिफिकली। मैं कुछ ढूंढती हूँ जिससे मैं अपडेटेड रहूँ। हाँ, यू मस्ट। रादर हमें आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलनी चाहिए कभी कभी। हाँ, मैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे वही लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इट इज वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी अनयूजुअल ना, टू गेट टू नो अबाउट अ मेडिकल थिंग फ्रॉम अ नॉन मेडिको पर्सन ना। सो इट इज लाइक कि, एंड दैट इज नॉट ऑल्सो गूगल वाला कि अपना सिम्टम पढ़ के आए हैं, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक exactly. तो गेटिंग इंफॉर्मेशन अदर देन टेक्स्ट बुक थोड़ा सा मुझे, एंड फ्रॉम नॉन मेडिको, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आई कि अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स का कोई उसमें आने नहीं वाला है, बट देन दिस इज समथिंग नहीं दैट नहीं, रिलेट्स टू यू रीसेंट इन अ ब्रॉडर एडवांसेस, वे, इन अ नहीं ब्रॉडर नहीं, वे इट रिलेट्स टू यू। रीसेंट एडवांस तो आता है सर। मैंने भी अभी अभी सोचा कि हाँ ये तो आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि रीसेंट एडवांसेस सर्जरी रिलेटेड तो आते हैं, तो दिस कैन एनी विच वेज हाँ, गेट इन। मोर ओवर आपका कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा ना है। आपके तो कितने 19 के कितने सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं? नहीं सर, वो नीट पीजी वालों का होता है, 19 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। राइट, मैं एंड सब, एसएस में कितने हैं? एसएस में सर मेरे पास 9 सब स्पेशलिटीज हैं, ओके। न्यूरो, कार्डियो, प्लास्टिक, ऐसे करके। तो मेरे को उन सबको पढ़ना है, लेकिन ब्रॉडली जनरल सर्जरी और फिर ऐसे। ठीक है, चलो, दिस वाज अ गुड हाँ information for you to understand that okay, you need to start looking at other sides also because they will be needed, this or that way they हाँ, will be needed। थोड़ा जर्नल रीडिंग स्टार्ट हाँ। करेंगे सर सर्जरी यस, मैं रिलेटेड। एग्जैक्टली यही कहने लगा था, आप लोगों के कुछ जर्नल्स भी पब्लिश होते हैं जिसमें ये सब कुछ हाँ, रीसेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल वो होती है। पूरा रीसेंट एडवांसेस का ही एक पूरा
अरे राइट सर, राइट आपने तो फोर्स ही बढ़ा दिया एकदम से। करते हैं सर। चलो अच्छी बात है, थैंकफुली मुझे पता चल गया था। अब अगर आया ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो पहले तो मैं आपको याद करूंगी, फिर याद करूंगी कि ये काय के लिए नया बना है। तो नहीं नहीं, बट करती हूँ सर इम्पोर्टेंट, आई इसे। बिलीव वी शुड नो, वी नहीं शुड नहीं, नो। हम्म। सर इट इज सो वेग ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि अब कहाँ से, मतलब ठीक है वो तो मैं एक्सक्यूज बना रही हूँ, बट मैंने कभी भी रिसेंट एडवांस को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। मुझे लगता है कि बेसिक ही कंप्लीट हो जाए तो फिर। सी सी फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप देख रहे हो चीजों को, दैट इज वन थिंग, बट एज अ डॉक्टर दैट यू आर, द पर्सन दैट हैज बीन प्रैक्टाइजिंग, हु विल बी प्रैक्टाइजिंग अनदर फ्यू मंथ्स लेटर, यू शुड नो। यू कैन नॉट से कि 6 महीने मुझे पता नहीं था, चलो बताओ मुझे कि क्या सॉरी हुआ है, कम सॉरी, ऑन। हाँ। हाँ हाँ, Yeah, नहीं, any आई एम doctor एट ends up, फॉल्ट। calling you, or any previous patient ends up calling you for any reason. सर आप तो एकदम रैगिंग ही नहीं लग गए सर, मैं नहीं अगली यार, क्वेश्चन। रैगिंग नहीं, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर से नहीं, कभी रैगिंग नहीं, ट्रस्ट मी, मैं नॉट एट ऑल। पूरा पढ़ नहीं नहीं, मतलब इन अ वेरी फन वे ही मैंने बोला है। मैं अब अभी आप देखो, मैं रोज एक नया इंफॉर्मेशन, नया ड्रग लॉन्च होगा ना, मैं सबसे पहले उस। डन। ठीक है ठीक, नहीं No, but thank you पक्का। so much that you do end up, listening to me, and at the same time, you never end up taking it in a manner where you may feel, that things are going on a more rigid side or something. My purpose is at the end of the day for you all to be enough aware of whatever you are doing, आपका because I cannot have the kind of information you people have. Most of others, every other field, I can give you clarity and path. I cannot really सर, give मैं you मैं clarity of a subject. मैंने वो पोस्ट में भी लिखा था ना सर, आप आपका नाम एल्केमिस्ट है सर। सो एनीथिंग कम्स फ्रॉम योर वे कैन नेवर बी टेकन इन, मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट भी नहीं ले सकते। मतलब इट इज ऑलवेज फ्रॉम अ वेरी जनरस एंड वेरी, मतलब ना स्टिम्युलेटिंग काइंड ऑफ वे। इवन इफ इट इज ऐसे कभी कुछ निकल भी जाए ऐसे, बट वो इंटेंशन तो एकदम ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही है ना, तो वो तो Exactly. Exactly. आपका तो नाम ही ऐसा है, तो मतलब क्या ही बोलूं। Thank तो you. Thank you so much. Thank you for that positivity. थैंक यू, I am वेलकम सर, glad that we are वेलकम। having more doctors slowly. दो एसएस वाले कम है हमारे पास, पीजी वाले काफी इकट्ठे होते जा मैंने रहे हैं आपको एवरी बोला अदर। था ना सर, एक बार अगर ये चला गया ना मेडिकल कम्युनिटी में, वहां बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ते ही रहते हैं, पीजी वाले तो बहुत पढ़ते हैं। हम्म। तो दे विल जस्ट आपको द मेडिको इन मी भी बनाना पड़ेगा। तो मेरे को जब 4-5 लोग दिखने लग गए थे, मेरे अंदर लहर उठ गई थी कि डॉक्टर इन मी बना दें क्या वेबसाइट। मैं बता रही हूँ सर, मतलब इट एंड आज अभी 30th अगस्त को एग्जाम है ना उनका, पीजी वालों का। तो वो अभी एकदम फ्लड करेंगे हर जगह, बहुत सारी तो उनकी खुद की बनी भी रहती हैं। बट ठीक है। ये अच्छा है सर, ये जो रैंडमनेस नहीं है, जो बोलते हैं ना फ्लेवर्स है ना, यूपीएससी, सीए, I think एसएस। pressure also somewhere reduces also in terms of always just looking at the same monotony and always looking at somebody who is doing way too much. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आर्स बहुत ज्यादा कर रहा होता है, कोई ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। एट द एंड ऑफ द डे, एग्जाम में आप कैसा एक्ट करोगे, वहां नॉलेज कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी, इट मेक्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिफरेंसेस। आप पूरा साल यस। यहाँ बैठे दिख रहे हो कि आप बहुत पढ़ रहे हो, अचानक एग्जाम ऐसा आता है कि जहां पे किसी को वो वाइजली मैनेज करना ही नहीं आता है, एंड देयर इज अनदर पर्सन जिसने मे बी 80% पढ़ा था, 70% पढ़ा था, बट वो बहुत विजडम के साथ मैनेज कर रहा है चीजें, बहुत स्टेबिलिटी के साथ। दिस अ गुड पॉसिबिलिटी दिस पर्सन विल बी क्लियरिंग एंड मेनी अदर पीपल विल नॉट बी, हु हैव डन मच मोर एफर्ट्स। सर द बेस्ट थिंग ये है कि जब हम सेम कम्युनिटी में, जैसे आप टू डू लिस्ट ही डाल रहे हैं ना, सेम लोगों में डालते हैं ना, तो फिर इसने ये पढ़ लिया, इसने ये कर लिया होगा, इसका ये भी। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इंस्पायर कर रहा है। मतलब अगर किसी का टू डू लिस्ट में पढ़ भी लूंगी, तो आई एम नॉट जजिंग कि इसने इतना पढ़ लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो कितने घंटे का काम है या इवन दो उसमें इवन दो हो भी सेम, तो मुझे लगता है क्योंकि वो वैरायटी इतनी है, वो ओवर हाँ पावर नहीं करता है आपको। हाँ, इट जस्ट कीप्स दैट एस्पेक्ट कि हाँ उन्होंने डाला है, आज डिसिप्लिन से सब कंप्लीट कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ वो वाले फैक्टर से पुश इन होते रहते हैं। वो जो इन सब चीजों से वो टेंशन आती है ना कि इनने ज्यादा कर लिया, मतलब कभी कभी आती है कि इसने इतना पढ़ लिया ये वो, तो वो चीज नहीं आती। तो मेरे को तो अच्छी लगती है वो कि जस्ट
just I'm glad. consistency is something which is everybody is just pushing each other with the consistency. Indeed, बाकी पढ़ तो सभी रहे सर, तो indeed, वो तो indeed. Absolutely. वो उन्होंने फोटो डाला था ना डिसिप्लिन वाला आज, जो उसमें डाला था रीडिंग रूम में, द लाइफ I यू did not वांट see. द लाइफ यू गेट, एंड बीच में एक ब्लॉक था वो डिसिप्लिन का, तो दैट इज व्हाट एवरीबडी इज ऐसे। आप देखना, आप आपको कैसे नहीं पता सर? मैंने देखा नहीं, मैंने वो देखा नहीं। मेरा एक फिलॉसफी है 3D का। आई डोंट नो, आप लोगों में तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। रीजन उसका ये, वो बनाया ही मैंने था। 3D, 3D वॉज ड्रीम, राइट, और डिसिप्लिन जो बीच में है, एंड देयर वाज अनदर डी। मुझे खुद को ही क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने कभी लिखा था ये। वन वाज ड्रीम, वन वाज, अनदर डी वाज देयर, एंड बीच में एक डंडा था। डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनी तो नहीं। डेस्टिनी वो ड्रीम में ही डेडिकेशन चला सर। जाता है। सर डेडिकेशन। नहीं दोस्त, नहीं नहीं, वो डिसिप्लिन में ही आ रहा है सब कुछ, वो सब कुछ डिसिप्लिन में आ रहा है। सो एसेंशियली वो 3Ds थे। करंटली हम जहां हैं, द ड्रीम दैट वी आर लुकिंग एट, और उसके दरमियान जो है वो डंडा है डिसिप्लिन का। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। नहीं नहीं। अरे वहां पहुंचना थोड़ी है। Discipline in itself is the key. That's it. Which means to your dream, discipline is the key. There's nothing else that can help you. So at the end of the day, what we are all together trying to do here, everybody doing all possible efforts, चाहे वो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे वो इंफॉर्मेशन डालना है, चाहे वो जस्ट बीइंग हियर है, चाहे वो कभी रीनेम अपने आप को कुछ कर देना है, प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, दैट इज एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस कम्युनिटी, जहां पे वो सभी को हिम्मत आने लगे, सभी को वो एक डिसिप्लिन फील हो। कोई अगर लैक भी कर रहा है तो उसको ये भी दिख रहा है कि यार एक पर्सन था जो कल 12 घंटे तक पढ़ रहा था, हर रोज पढ़ रहा था, उसका भी डिप आया है। तो वो एक रिलेटेबिलिटी आती है कि इट्स नॉट सो कि कोई अगर दिख रहा है तो वो रोज पढ़ रहा है। जब बात कर रहे होते हैं वो कॉमन लेवल पे, हम तो कोई ना कोई बताता है कि यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सर, घर पे कुछ इशू चल रहा था, लाइफ में कुछ और चल रहा था, तो लगता है कि ठीक है यार, हम कोई एक्सेप्शनल अकेले नहीं बैठे हैं, सभी का सिमिलर एक सिनेरियो है, सभी उन सभी चीजों से फाइट कर रहे हैं, एंड it makes things very simpler for everyone, I believe. Easier No, to, sir. go through, despite the fact No, that sir. everyone's own complexities are, at the end of the day, very difficult to manage. हर किसी का अपना वो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिस भी स्ट्रक्चर में हमें, जिन भी प्रॉब्लम्स में है, बट अगेन इट जस्ट गेट सिंपलर जस्ट बाय लुकिंग एट ईच अदर। बहुत ऑर्गेनिकली सब लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं टुवर्ड्स द लाइफ दे वांट, ऐसे कोई प्रेशराइज करके नहीं बढ़ रहे हैं आगे, बट इंडीड, वेरी इजीली, जो मतलब बोलते हैं ना कि इट इट इज बिकमिंग अ रूटीन, सो यस। वो एक हैबिट बन रहा है सर। मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, तो एक दिस इज बिकमिंग अ हैबिट, तो ये मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे हम लोग बस सब इन्वॉल्व हो गए, तो इट इज अ गुड थिंग। थैंक यू डॉक्टर सलोनी, थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे। यू टू सर। प्रद्युमन जी कैसे हैं आप? एक तो मैं मुझे तो बताना, ये 1/50 टिल 50 डेज का कॉन्सेप्ट है जो आप कोशिश कर रहे हो अचीव करने की, या कुछ और है? हाँ सर, ये 50 डेज वाला है। 50 डेज वाला है। तो एवरी डे व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, और इज इट द फील फॉर द डे, जैसे आपने लिखा है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि? यस सर, इट्स द फील जो फॉर भी द फील डे, उस दिन लाइक आ रहा है। आई वांट टू लाइक हैव दिस इन माय माइंड सो दैट आई कीप ऑन वर्किंग, बस। कूल, कूल, प्रीटी कूल। और रिदम सेट होना शुरू हुआ है? यस यस सर। व्हाट हैव यू स्टार्टेड विद? सर आई हैव स्टार्टेड विद मेंस का इंडियन सोसाइटी and physical geography and medieval history. That's it. ओके, ठीक है। बट यू आर डूइंग ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर इन अ सिंगल डे? सर ज्योग्राफी तो करा ही हुआ है। इट्स लाइक आई एम रिपीटिंग इट, तो इट्स गोइंग इजी, उसमें स्ट्रेसफुल नहीं है। हिस्ट्री वाले पार्ट में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, तो बेसिकली सब्जेक्ट ज्यादा लग रहे हैं बोलने पे, बट सब्जेक्ट हैं दो ही, ओके, लाइक मेडिवल हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का, एंड डन। 15 जून से ऑप्शनल शुरू हो जाएगा जैसा मैंने आई बताया। होप आपने डे को सिस्टमेटिकली डिवाइड किया हुआ है, ऐसे रैंडमनेस में नहीं चल रहे हो, नहीं नहीं सर, डिवाइडेड बेस्ड है। ऑन अ सर्टेन टारगेट दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। ओके, यस सर। ओके, दैट्स कूल, दैट्स कूल। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एवरी अदर डे। नो वरीज मतलब। ठीक है ना, अच्छी बात है। मन में कोई भाव आता है या कहीं कुछ हमने रीड किया है और हमको लगता है कि दिस मेक सेंस, अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है, सो समथिंग क्लिक समवन सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक दैट हेल्प्स। रिफ्लेक्शन है अपने आप में। थैंक यू प्रद्युमन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। मानसा, आर यू देयर? कोमल जी कैसे हैं आप? एग्जाम कैसा चल रहा है? यस सर। बेटा कैसा चल रहा है एग्जाम? बोलो बेटा।
कुछ नहीं सर, अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ, मतलब सिटिंग अवर्स ले रही हूँ। आप क्या पढ़ रहे हो? इंडियन सोसाइटी। एंड व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग फॉर? मतलब बीच में कुछ नया आ गया है या फाइनल फाइनल वाला? रिजल्ट तक मैं मेंस पढ़ने वाली ओके, परफेक्ट हूँ, परफेक्ट। रिजल्ट के आई बाद जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ओनली। ठीक है, बट यार इतना स्ट्रेस हो के नहीं। सर। व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? थक गए हो? नहीं सर, ऐसे ही पढ़ रही हूँ। हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। रिजल्ट का ही स्ट्रेस आ रहा है अरे सर। काहे स्ट्रेस लेना है यार? अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है ना। कम ऑन। वो मोमेंट जब आएगा तब की तब देखेंगे क्या निकलेगा। अभी ये जो पढ़ रहे हैं ये तब भी काम आना है। अगर वहां कुछ ऊपर नीचे होगा तो भी काम आना है। सर मैंने ट्राई किया एंजॉय करके पढ़ने का, पता है बट क्या, नहीं हो मेंस की रहा। तैयारी मैं बताता हूँ आपको। अभी मेंस की तैयारी को ऐसे मान के चलो जैसे जिंदगी के अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म तो करने ही करने हैं। अब हो सकता है कि वो अच्छे कर्म किसी स्पेसिफिक वजह से, कोई प्रोजेक्ट है लाइफ का, कोई सिचुएशन है उसकी वजह से कर रहे हो। बट मेन लाइफ में तो जुड़ ही रहे हैं ना अच्छे कर्म। है ना? तो अभी मेंस के लिए वो अच्छे कर्म जो करने हैं वो करते रहो। वो तब के लिए काम आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात। नहीं तो अच्छे कर्म तो इकट्ठे कर रहे हो ना, वो इवेंचुअली काम आने ही है। नहीं? ट्राई कर रही हूँ, बट ऐसे ही पढ़ सकते हो, नहीं अदरवाइज सर पढ़ सकती हूँ मैं अभी। अभी क्या हो रहा है? साइलेंट रहकर ही अभी पढ़ा जा रहा है सर, अदरवाइज नहीं सर, कुछ अदर मतलब पहले जैसे पढ़ती थी वैसे अभी नहीं पढ़ा जा रहा है सर। जो 10 दिन पहले पढ़ते थे आप, अभी उसमें क्या कमी आई है? कुछ नहीं है सर। फिर ओ अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ आ ही जाता है दिमाग में कि क्या करना है, फ्यूचर में रिजल्ट कैसा आएगा। रादर देन दैट मैं अभी ऐसे ही साइलेंट रहकर पढ़ रही हूँ, मतलब जस्ट पढ़ना ही है। चलो अच्छी बात कुछ है, मैंने नहीं आज और। एक एक्सरसाइज करनी थी वो काम आने वाली है, अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। सर एक्सरसाइज कब है? क्या बेटा? एक्सरसाइज कब होगी सर? एक्सरसाइज अभी बस फिजिकल करनी है। अभी करेंगे, अभी करेंगे, मैं अभी बताने ही वाला था। अभी मैं भी कुछ देर रहूंगा आप लोगों के साथ, 1-2 घंटे। आई विल वांट कि वी विल डू इट टुगेदर। मेरे को भी अपना कुछ काम करना है तो आई विल बी अवेलेबल, सो विल ट्राई टू डू दैट एक्सरसाइज टुगेदर। आई विल टेल यू इन जस्ट अ व्हाइल। ठीक है? थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू एनीवन सर। एल्स विशेस टू टॉक टू मी? सॉरी, क्या बोला कोमल? थैंक यू। माय प्लेजर बेटा। एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू से और आस्क मे बी? आशीष जी, आप दिखते रहेंगे अब या बीच में ऐसे बस हाइड एंड सीक खेलते रहेंगे हमारे साथ? नहीं सर, अब रहूंगा मैं एक्टिव। नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। ठीक ठाक हो अब दोस्त? रहूंगा मैं। हो गया सारा काम खत्म। सब कुछ हो गया? हाँ। शादी ब्याह सब फ्री हो गए अच्छे से? नहीं नहीं, वो बाकी है अभी। वो बाकी है? तो अभी क्या किया, रोका किया है या गोना किया है? अभी गाना तो बाद में होता है, अब तो होता भी नहीं है, वो पहले चलता था। पहले होता था। मैंने सुना तो हुआ है, मुझे लगा क्या पता होता मैंने हुआ। मैंने भी नाम ही सुना है, देखा कभी नहीं। मेरे को तो लगता है गोना उसे नहीं बोलते हैं जो मतलब अंडर एज वाले कर लेते थे, पहले तैयारी कर लेते थे कि ठीक है ये अब बस पक्का हो गया दोनों का, फिर बाद में करेंगे। हाँ शायद इसी टाइप से है कुछ। ना, 5-7 साल बाद होती थी फिर शादी। पता नहीं, इधर तो नहीं है वैसा कुछ कल्चर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। इंपॉर्टेंट बात, अभी आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो? हाँ, आज से कंसिस्टेंट। एकदम श्योर? श्योर। ठीक है, चलो फिर टाइम अपडेट करना शुरू करो। हाँ, शुरू करता हूँ। डन। अच्छा लगा आपको देख के, गायब हो थैंक यू जाते सर। हो आप बीच में। नहीं नहीं, अब हो गया सारा कंप्लीट उधर। डन 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 डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजश्री, राज को समझ तो आ गई। मी सर। हाँ जी, आप। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया है सर, आई सेड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आप बताओ, आपके क्या हालात हैं? ठीक ही है सर। ठीक ही है मतलब क्या? अभी चल नॉवल रहा पढ़ रहे है, हो? मतलब दो कंप्लीट कर ली है, अभी दो और बची हैं। आगे का क्या हिसाब है अब? अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, मतलब मैं थोड़ा सा टेबल पे बैठ गया, मुझे लग रहा है कि मैं गलती कर दी टेबल पे बैठ के। पर बैठना तो है। कोमल की सेम फीलिंग है, टेबल पे बैठने पे बहुत बड़ा गलत हो जाता है काम। जो नहीं सर, टेबल पे मतलब बैठ गया अभी उसको उसको जद्दोजहद और कश्मकश में तो पढ़ना ही पड़ता है कि भाई करना क्या है। नहीं तो सवाल नहीं आता ना। एक्चुअली सर मैं 3-4 दिन बैठा खुद को लेके, पर वो क्लैरिटी आ नहीं रही है कि करना क्या है आगे। तो इसलिए थोड़ा सा इन मतलब व्हाट मैं टर्म्स? सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ तो वो ऐसा हो जाता है कि मैं सोचते सोचते बीच में इमोशनल हो जाता हूँ, और इमोशनल होते ही वो सारा डिसीजन खराब लगने लगता है।
तो अभी नेचुरल मैं सर, सोच बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, एंड दैट्स ओके। कुणाल एग्जैक्टली रिलेट्स विद यू हियर। यस सर। इज लाइक सेम भाई, बिल्कुल सेम। आज अपन दोनों ही बात करते हैं, कुछ तो बात निकलेगी, नहीं तो एक स्टार्टअप ही शुरू कर देते हैं। कर सकते हैं सर, बस मैं पहले ठीक हो जाऊं उसके बाद। तो वही है, तो मतलब ठीक है, देखते हैं। तो व्हाट डिलेमा आर यू इन? चलिए सर, अभी तो मेरा 12 को ही एक एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी का। हम्म। मैं उसके लिए बैठा, कल तो मैं आया था, लाइब्रेरी में था, तो मैं स्टार्ट उसी से किया था, पर कुछ समझ मतलब सिंपल सिंपल चीजें भी कुछ नहीं समझ में आ रही, मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो एक इशू तो ये था, तो फिर मैं फिर से अपनी नॉवेल उठा के बैठ गया। फिर एक कल ही कंप्लीट की, स्टार्ट भी कल ही किया, कंप्लीट भी कल ही किया। भाई यही चलता रहेगा फिर? नहीं सर, वो है, करना है बस थोड़ा सा। 8 दिन है भाई, मतलब इनके 8 9 दिन है, कर लो। हाँ तो है, वो है, पर मतलब नहीं जा रहा था, मैं अभी फिर से उसी को लेके बैठा था, फिर से मतलब नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सिंपल सिंपल करंट अफेयर के टॉपिक जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, वो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। इट्स नॉट अबाउट समझ नहीं आ रहा, इट्स लाइक एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई है। अभी मे एब्जॉर्ब भी। करने का माइंडसेट ही नहीं है। हाँ, तो शायद वही है, मतलब हाँ, वो इमोशनल क्वेश्चन बैरियर मतलब एक्चुअली बहुत मुझे स्ट्रांग हो जाता है ना जब। तो वही चल रहा है, तो मतलब देखते हैं थोड़ा सा। कोई बात आई नहीं। एम टेकिंग टाइम, नहीं नहीं, माई टाइम ओन। नहीं लेंगे हम, डोंट वरी, टाइम नहीं लेंगे। अभी अभी मैं वही कह रहा था ना, मुझे एक एक्सरसाइज करनी है, तो आई होप दैट इज गोइंग टू ब्रिंग सम चेंज, इवन इफ वो यस थोड़ा ही हो, बट दैट विल हेल्प आई बिलीव। यस सर, आई एम रेडी फॉर दैट। हाँ जी कोमल, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मेरे को साथ में ले लेना। सर लंच बाकी है अभी। कितने बजे करना है बेटा लंच? अभी माँ बुला रही है तो जाओ बेटा, लंच करके आ जाओ। 2 बजे शुरू कितना कर टाइम? लेंगे। 2 बजे शुरू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? बट मैं बता देता हूँ पहले करना क्या है, ओके? यस। So what we are going to do is we'll just study for 1 hour in slots of 1 hour only. Now there is a possibility because the ones who have recently given exams, उनके पास पहले ही बहुत सारा बैकलॉग और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज अंदर चल रही हैं, they are not able to resolve and everything else. For others जिनके एग्जाम दूर हैं, for the first time कर रहे हैं, उनके पास भी बेमतलब की बहुत सारी बातें हैं, उल जुलूल इधर उधर की सब बातें दिमाग में आ रही होती हैं। A greater part of the day goes in नॉट स्टडिंग बट प्रोसेसिंग एवरी अदर थिंग। इन बिटवीन दैट मुझे लगता है पढ़ाई हो रही होती है, पढ़ाई के दरमियान बाकी सारी चीजें नहीं हो रही होती हैं, एट टाइम्स उल्टा हो रहा होता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल जस्ट कीप 1 hour स्लॉट, एग्जैक्टली 1 hour स्लॉट्स वेयर विल स्टडी ऑल टुगेदर। एंड उस 1 घंटे के बीच में आप जो भी पढ़ रहे हो वो तो रहेगा, बट साथ में एक पेपर रखना है। यू आर सपोज टू बी जस्ट अवेयर, सो द एक्सरसाइज इज नॉट एग्जैक्टली so that you can study well. The exercise is so that you can become aware of the fact that कुछ और है जो साथ में चल रहा है। These can be any kind of thoughts जो रहने ही वाले हैं, कभी भी नहीं जाने वाले हैं। But every time we are doing this, every 1 hour we'll be doing this, a point will come, if not today, tomorrow, day after, another few days, a point will come जहां अचानक एक फोकस्ड स्टेट आने लगेगा, जो थॉट्स हैं वो रिड्यूस होने लग जाएंगे, बट विल हैव टू जॉट डाउन द थॉट्स। आफ्टर 1 hour आई वांट यू ऑल टू डू वन थिंग। छोटी सी कोई भी एक स्लिप अपने पास रखो। यू विल जस्ट मेंशन द नंबर ऑफ थॉट्स दैट यू वेंट थ्रू विद इन दैट 1 hour। इट कैन बी एनी नंबर ऑफ थॉट्स दैट यू वेंट थ्रू, हो सकता है कोई 50 ही लिख दे लिटरली, हो सकता है। तो वो स्लिप एट द एंड ऑफ 1 hour हम बस यहाँ पे शो करेंगे कि कितने थॉट्स थे जो एक्चुअली बॉदर कर रहे थे और जो हमें लिखने पड़े। ऐसा हो सकता है कि कोई थॉट आया एंड वी वर एबल टू जस्ट क्विकली स्वाइप इट ऑफ कि नहीं चाहिए, पढ़ते हैं। यू गॉट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली क्लियर? सभी को समझ आया? कोई एक पर्सन मुझे बताएगा क्या समझ आया? या प्लीज प्रद्युमन। Sir, so basically what we have to do is like 1 hour when we are studying, so the random thoughts which we are getting about anything, which keeps us slight distracted, that we have to write in a piece of paper, and we have to do it for an hour. राइट। And this exercise, sir, which you are telling, no, this exercise I have started from like 15 days. And sir, this really works. I have मैंने maintained a ये, अगर daily आपको याद हो, exercise. मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों के एग्जाम से 1 महीना पहले भी मैंने बोला था, जब हमने Hmm. 2 स्पेसिफिक सेशंस किए थे, तो उसके बीच में मैंने पूरे टेम्पलेट्स दिए थे। पर्पस Hmm. उसमें भी कहीं ना कहीं यही था, टू अंडरस्टैंड दिस, कि बहुत सारे थॉट्स हैं जो आ रहे हैं, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड देम, यू आर सपोज टू राइट देम। दो मैंने वहां पे लेवल्स भी लिखे थे अलग अलग, मुझे भी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, ध्यान नहीं है क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें थी जो हमने की थी। दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट राइट डाउन ऑल द थॉट्स, चाहे आपको 10 आए 50 आए, इट्स ओके। इट्स टू अंडरस्टैंड कि लिटरली मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ पैरेलली, इन स्पाइट ऑफ डूइंग व्हाट आई एम हियर ऑन द टेबल टू डू,
राइट? अब वो पूरा का पूरा हो सकता है कि आप 40 मिनट्स कुछ और सोच रहे हो और उसके दरमियान 20 मिनट पढ़ रहे हो, तो आपको लग ये रहा होता है कि आप 1 घंटा पढ़ रहे थे बट आप डिस्ट्रैक्टेड थे। बट द प्रॉब्लम इज आप डिस्ट्रैक्टेड मेजोरिटी टाइम पे हो, आप पढ़ उसमें थोड़ी देर रहे हो। तो हमें वो प्रोपोर्शन समझना शुरू करना है। उस प्रोपोर्शन को समझ के उन थॉट्स को हम डील करना शुरू करेंगे, कौन से ऐसे हैं जो एक्चुअली जरूरी हैं। ज्यादातर तो ऐसे ही होंगे, जब आप पढ़ने बैठे हो तो बहुत ऑब्वियस है कि उन थॉट्स की जरूरत नहीं है। We'll put them in a degree of intensity that needs any attention or not, right? अगर ऐसा लगे कि कोई थॉट है जिसको अटेंशन देना जरूरी है बट वो अभी देनी जरूरी नहीं है, तो एटलीस्ट उसको हम पोस्टपोन करेंगे कि बाद में सोच सकते हैं। अगर लगे कि बहुत ही बेहुदा बेमतलब के सवाल जवाब हम खुद से किए जा रहे हैं, तो ये समझ आना शुरू होगा कि उसको हमें कर्टेल करना शुरू करना है, एंड वी हैव टू गेट बैक टू स्टडीज, राइट? सो दिस इज नॉट जस्ट 1 hour थिंग। We'll do this every 1 hour. We'll stop for 5 minutes. I'll try my best कि आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं साथ में रहूंगा। After exact 1 hour, we'll stop for 5 minutes. Observe one's own self. Reflect जरूर करेंगे स्क्रीन पे the number that we have with us, 10, 15, anything. हो सकता है कोई हम में से बहुत ही कारगर लोग हों जो 2 या 1 या 0 पे ही बैठे हो और कहें कि हम तो पढ़ रहे थे, मजा ही आ जाएगा देख के, है ना? मुझे पता है मेरा नहीं आने वाला, मेरे पास बहुत थॉट्स हैं। पता चले सोच रहे हो कि सर अपने 0 लेके आ जाएंगे, हमें कंपटीशन देना है, मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे पास बहुत थॉट्स हैं लिटरली। ओके, सो कोमल आपको कितनी देर के लिए जाना है? सर 20 मिनट्स। हाँ, तो 20 मिनट्स बाद आ जाना, उसके बाद आप आगे का शुरू कर लेना, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एट वन, वी आर स्टार्टिंग एट मोर लाइक 1:15 टिल 2:15। लेट्स डू दिस। अगर किसी को बीच में ब्रेक लेना पड़ा, दैट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अपनी ईज के मुताबिक आप ब्रेक ले लीजिएगा। अगर आप 30 मिनट्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो आपको थॉट्स आए बस वो लिखने हैं। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एज मच टाइम एज वी आर सिटिंग, हमें उसमें अवेयरनेस लानी शुरू करनी है, राइट एवरीवन? ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। But यस, if we can remove that thought in just a sec, then also we have to write it. सी, अगर तो वो आया थॉट और आप अवेयर इतने हो कि आपको लगे कि जरूरत नहीं है और पढ़ो, तो ऑब्वियसली उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक थॉट आपको ओवर पावर कर जाए, राइट, तो आप या तो ये कर सकते हो, जो थॉट आया और आपने स्वाइप कर दिया कि नहीं भाई नहीं चाहिए, उसको अलग से काउंटिंग कर लेते हैं, राइट? क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये थॉट आया था। ओनली अ थॉट दैट इज स्ट्रांग इनफ, दैट टेक्स योर टाइम, यू लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट यू वर स्टडिंग एंड यू एंड अप डूइंग ऑल दैट थिंकिंग, उसको जरूर लिखो, क्योंकि वो आपकी माइंड स्पेस ले रहा है, विच नीड्स टू बी डेल्ट विद इन whatever way it needs to be dealt with। वो एक अलग केस है, बट एन इम्पॉर्टेंट एरिया इफ इट इज टेकिंग, वो लिखेंगे। अगर कोई ऐसे रैंडम थॉट्स हैं तो उसका सिर्फ नंबर्स लिखते रहेंगे कि रैंडम थॉट्स का अलग एंड ऑक्यूपाइड थॉट्स का अलग, राइट? किसी और को कुछ पूछना है? चलो लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लेट्स स्टार्ट।